शीला अपने गांव में अकेले रहा करती थी। उसके पति वीरेंद्र की 1 साल पहले ही मौत हो जाती है। शीला और वीरेंद्र का एक बेटा भी था जो शहर में अपनी बीवी के साथ रहा करता था। शीला गांव में अकेली ही खुशी से रहती थी। शीला बहुत ही मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसके पास धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। वीरू के जाने के बाद तो मैं अकेली हो गई हूँ। अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब तो किटी पार्टी करने जितने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। अरे तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरा बेटा है ना दिल्ली में, जा अब उसके साथ रह वहाँ। अरे हाँ, मैं अपने बेटे को तो भूल ही गई थी। हे भगवान, तू कैसी माँ है, अपने ही बेटे को भूल गई। हाँ, वो थोड़ा टीवी सीरियल में इतना बिजी रहती हूँ ना, बेटे पर ध्यान ही नहीं रहा। शीला अगले दिन अपने बेटे के घर चली जाती है। अरे माँ, आप कब आई? अभी ही आई हूँ बेटा। चलो अच्छा है, आपका भी गांव में मन नहीं लग रहा होगा ना? अरे सासू माँ, आप वैसे कब तक के लिए आई हैं? आप वापस कब जाएंगी? कब तक रहेंगी का क्या मतलब है? मैं अब यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। क्या? अरे अच्छी बात तो है ना ये, तुम्हारा भी मन लग जाएगा माँ के साथ। चल अब जल्दी मुझे अंदर आने दे, वरना मेरी स्किन टैन हो जाएगी धूप की वजह से। अगले दिन कबीर अपने बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है, तभी वो जोर जोर से चिल्लाता है, राधिका, अरे ओ राधिका। हाँ जी आई। सास भी बेटे के पास जाती है। क्या हुआ जी? ये क्या कर रखा है? इस टूथपेस्ट में नमक क्यों डाला है तुमने? क्या? टूथपेस्ट में नमक? अरे बेटा, ये तो मैंने डाला है। वो क्या हुआ ना, एक दिन मैं ब्रश कर रही थी, तभी पता नहीं कहाँ से दीवार तोड़कर प्रियंका चोपड़ा जी घर में आ गई और बोली, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या बताओ बेटा, पूरे 5,000 का खर्चा हुआ था दीवार फिर से जुड़वाने में। उसी दिन के बाद से मैं सारे टूथपेस्ट में नमक मिलाकर करती हूँ। तेरे टूथपेस्ट में भी नमक नहीं था तो मैंने नमक डाल दिया। हे भगवान, दिस इज टू मच। राधिका घर के सारे काम करती है और दूसरी तरफ शीला सोफे पर बैठे बैठे केले खा रही होती है। अरे बहू, ले ये जरा कचरा बाहर फेंका। सबसे ज्यादा बड़ा कचरा तो आप ही हैं। आपको कैसे फेंकूं? क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों, हम क्या जीजा साली हैं जो तू मजाक कर रही थी? चल अब जल्दी से घर साफ कर। राधिका और कबीर दोनों जॉब पर चले जाते हैं। शाम को जब दोनों घर आते हैं तो राधिका देखती है कि सास ने सारा घर तहस नहस कर दिया होता है। Oh, no! एक तो मैं ऑफिस का काम भी करूं और घर का भी काम करूं, और तुम्हारी माँ यहाँ बैठे बैठे मौज कर रही है। अरे राधिका, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं नाचूं, गाऊं, खाऊं, पीऊं, टीवी देखूं, किसी और के साथ टीवी देखूं, घर के बाहर खाऊं या घर के अंदर खाऊं, तुमको क्या? ये मेरा घर है, इसमें रहने के लिए सबको काम करना पड़ता है। ये घर मेरे और कबीर के पैसों से चलता है और आप आ गई यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने। शीला को ये बात बुरी लग जाती है। ठीक है, कल से मैं भी काम पर जाऊंगी। अरे माँ, अब ये क्या कह रही है? राधिका ने तो गुस्से में बोल दिया है। नहीं बेटा, इसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अब मैं भी काम पर जाऊंगी। अगले दिन कबीर और राधिका जॉब पर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनकी माँ उन्हीं की कंपनी में चाय का बिजनेस कर रही होती है। हे भगवान, माँ अब यहाँ चाय बेचेंगी? चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, सब चाय पियेंगे। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? सारे ऑफिस वाले कबीर और राधिका का मजाक उड़ाते हैं। ये चाय वाली तुम्हारी माँ है ना? शीला पूरे दिन ऑफिस के लोगों को चाय पिला पिलाकर बहुत पैसा कमाती है। शीला की इन्हीं हरकतों की वजह से उनके बेटे बहू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ दिनों बाद कंपनी में 2 क्लाइंट्स आते हैं। वो दोनों कंपनी के एक हिस्से में ड्रग्स छुपा रहे होते हैं। शीला को उन दोनों पर शक होता है, इसलिए वो उनका वीडियो बना लेती है। कुछ दिनों के बाद कंपनी में पुलिस आती है और छानबीन करती है। हमें पता चला है कि आप इस कंपनी में ड्रग्स का धंधा करते हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जरूर किसी ने हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए ये अफवाह फैलाई होगी। ये सब अब तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस पूरी कंपनी की तलाशी लेती है। पुलिस को कंपनी के एक हिस्से में बहुत सारे ड्रग्स का पैकेट मिलता है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर केशव। लेकिन ये मैंने नहीं किया। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अरे मुझे तो पहले से हमारे बॉस पे शक था। अरे ऑफिस के आगे इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं तुम्हारी मम्मी ने कोई नया कांड तो नहीं कर दिया? अरे रोहन, क्या हुआ? यहाँ पुलिस क्यों आई है? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारे बॉस ड्रग्स का धंधा करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अरे जा तुझसे मैं नहीं डरता। चलिए मिस्टर केशव। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब,
देखो फिर आ गई तुम्हारी मम्मी बीच में टांग अड़ाने। अरे माँ, आप इस मामले से दूर रहिए। मेरे पास सबूत है कि ये बॉस का काम नहीं है। शीला सबको अपना बनाया हुआ वीडियो दिखाती है। अरे ये तो हमारे नए क्लाइंट्स हैं। लगता है इन्होंने हमारी कंपनी का नाम डुबाने के लिए ये सब किया है। ठीक है, अभी हम आपको छोड़ देते हैं और बाद में आपको हमारे कुछ सवाल जवाब के लिए आना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे कोई बात नहीं। मैं शीला जी को अपनी कंपनी का 25% शेयर का मालिक बनाता हूँ। क्या 25% शेयर्स? अरे वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। और हाँ रोहन, क्या बोल रहे थे तुम? नहीं बॉस, मैं तो ये कह रहा था कि हमारे बॉस तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उस दिन के बाद से शीला बहुत अमीर हो जाती है और अपना बड़ा सा घर बना लेती है। राधिका और कबीर भी शीला के नए घर में हंसी खुशी उनके साथ रहने लगते हैं। नीता जी की 3 बहुएं थी, 2 मॉडर्न और 1 संस्कारी। नीता जी रानी और रीटा से बहुत परेशान थी। वही नीता हमेशा सुनीता जी को खुश रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। माँ जी, ये लीजिए आलू का पराठा विद एक्स्ट्रा मक्खन। मुझे तो बस टोस्ट चाहिए। और मुझे ब्रेड जैम। इतना हैवी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। खुद का खाना तो खुद से बनाती नहीं हो, कम से कम बहू पर हुक्म तो मत चलाओ। ओह प्लीज मॉम जी, हमें लेट हो रहा है और सुनीता लेट मत करो, जल्दी दो। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करके जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। एक नंबर की बेशरम है, सब इनके पतियों की गलती है। उन्होंने ही इन्हें इतनी छूट दे रखी है। जाने दीजिए ना माँ जी, आप खून मत जलाओ। ये लो मक्खन वाला पराठा खा के सेहत बनाओ। फिर सास खुशी से नाश्ता करने लगती है। रात में खाने के बाद, बहू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, प्लीज पैर दबा दे। ओह प्लीज, पैर दबाने से मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती। मैं तो छोटी ड्रेस पहन के कैसे बैठूंगी। सुनीता प्लीज तुम ही कर दो ना। जी आप दोनों जाओ, मैं माँ जी की सेवा कर दूंगी। फिर सुनीता सास के पैर दबाने लगती है। वहीं सुनीता रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और रात तक काम में लगी रहती है। वहीं उसकी दोनों जेठानी मजे से ऐश करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और पार्टियां करती हैं। एक दिन, बहू, अरे ओ सुनीता बहू, ये देख मैंने तेरे लिए ज्वेलरी सेट लेकर आई हूँ। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, बहुत महंगा है ना इसलिए। और हम दोनों के लिए? खुद ही आका, खुद ही चाका, खुद ही पति को कहो काका। व्हाट? तुम तो खुद ही शॉपिंग करके आती हो, तुम्हें क्या जरूरत है मेरे गिफ्ट की। और वैसे भी ये बहू का इनाम है, क्योंकि वो दिन रात मेरी सेवा करती है और पूरा घर उसी ने संभाल रखा है, एक संस्कारी बहू की तरह। और तुम दोनों तो सारा दिन मटर गश्ती करती हो बस। फिर रानी और रीटा मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। इसे तो मैं बाद में देखूंगी, बड़ी आई सास की लाडली। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम दोनों कितने मजे से रहते हैं, लेकिन क्या सुनीता का मन नहीं करता हमारी तरह ऐसी वैसी लाइफ जीने का? मुझे तो नहीं लगता कि ये जितनी सीधी दिखती है उतनी ही सीधी है। वही सास जो कि अपनी बहू सुनीता से बहुत प्यार करती थी, वो आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ लाती। फिर एक दिन, बहू तेरे हाथों में क्या जादू है? तू डेली रात को मेरे लिए जो दूध बनाकर लाती है, उसे पीने के बाद तो झट से नींद आ जाती है और डायरेक्ट सुबह ही उठती हूँ मैं। मेरे तीनों बेटे भले ही परदेश में हैं, लेकिन बहू तूने मेरे बेटों की कमी पूरी की है। ये तो मेरा कर्तव्य है माँ जी। वही रानी दोनों की बातें सुन रही होती है। दूध से ऐसी कौन सी नींद आती है कि सुबह ही आँख खुले? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद दोनों मॉडर्न जेठानियां अपनी संस्कारी देवरानी पर नजर रखने लगती है। वही सुनीता रात में सास को दूध देने के बाद अपने कमरे में जाती है और हॉट सी ड्रेस पहनती है, साथ ही हील्स भी पहनती है और खिड़की से बाहर जाती है और एक कार में बैठकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं दोनों जेठानियां सुनीता का पीछा करती हैं, जहां सुनीता एक क्लब में जाती है और दोस्तों के साथ खूब पार्टी करती है, ड्रिंक्स वगैरह लेती है। कभी सुनीता क्लब जाती है तो कभी दोस्त के घर नाइट आउट करती है। और उसकी ड्रेसिंग तो दोनों जेठानी से भी हटकर थी।
ये देखकर दोनों जलकर राख हो जाती हैं। अब तो मैं इसके संस्कार सासू माँ के सामने लाऊंगी। फिर दोनों अपनी सास को जाके सारी बात बता देती हैं और सास गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और जब बहू पार्टी करके वापस आती है तब मैंने सोचा तू संस्कारों वाली है, लेकिन ये क्या, रात रात भर पार्टी करती है, गायब रहती है घर से, और ये कितनी छोटी छोटी ड्रेस पहनती है। तू तो हुक्का भी पीती है, नाक कटा दी तूने मेरी। ये देखकर दोनों बहुओं को बहुत खुशी होती है। माफ करना सासू माँ, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन ये क्या, अचानक से दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। यही चाहती थी ना तुम दोनों, मिल गई कलेजे को ठंडक। ये क्या, आपको इसे घर से निकालना चाहिए, आप गले लगा रही हो इसे। हाँ, क्योंकि ये मेरी बहू है, और जो तुम दोनों मुझे बता रही हो ये मुझे पहले से पता है। भले ही सुनीता दिन में सीता और रात में गीता बनती है, लेकिन तुम दोनों नागिन की तरह नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरी सेवा करती है वो। चली जाओ, अब अपना काम करो। इसके बाद दोनों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं।